Hello friends, welcome to my channel Civil Club for SSC JEE and A exams. In previous video we have to discuss how to fill the Bihar PSC sanitary and waste management form. But this comment बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि सर बुक्स प्रोवाइड कराइए, सर कौन सी बुक होगी। तो मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग गए कि कौन सी बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट होगी, मगर फिर भी सिलेबस इतना इन्वायरमेंट का ब्रॉड है कि किसी एक बुक में पूरा कंप्लीट तो नहीं मिल पा रहा। बहुत कोशिश और प्रयास करने के बावजूद बहुत सारे कठिनाइयों के बाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ 80% सिलेबस जो कवर हुआ है, कुछ बुकें हैं। और सबसे पहली बात कि आपका जो सिलेबस है उसको मुझे इस फॉर्म में पहले करना पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे पहले इस फॉर्म में पूरा लिखना पड़ा ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट क्लियर बता सकूँ कि क्या क्या पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको देखिए थोड़ा रिव्यू करा रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा हार्ड वर्क तो हुआ, बट आप लोगों के लिए मैंने ये सब किया है ताकि आप लोग ईजिली वे में इसे जान पाए कि कहाँ से कितना कवर होना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, सिलेबस की बात करता हूँ। तो मैंने सिलेबस को एक न्यू पैटर्न में न्यू मेथड से ही शो किया है आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए जो आपका पेपर 2 है उसमें असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट में बात की जाए तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट आपका जो मेन टॉपिक है। तो इसी नाम से एक बुक आती है, मैं अभी आपको बुक के बारे में दिखाऊंगा, उनका इंडेक्स भी बताऊंगा कि वो बुक कैसी है, क्या इंडेक्स है, कहाँ पर अवेलेबल होगी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत आपका पहला टाइप था टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैंने इस तरह आपको शो कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए आप बस देख लीजिए या पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। दूसरा पार्ट था एवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आई हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 में आपके इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं। उसके बाद यूनिट 3 आपका कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट वाला कवर हो रहा है। फिर यहाँ से यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में आपकी ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कवर हो रही हैं, ये रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक स्टार लगा करंट इश्यूज ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है अच्छे से, पहले आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। उसके बाद लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आता है, उसके बाद जिसमें यूनिट 1 है, फिर इसमें यूनिट 2 है। आप आराम से पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न में नोट कर लेंगे तो फिर आपको तैयारी करने में बहुत ही ईजी वे हो जाएगा। आपको फालतू में यहाँ वहाँ का नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक है वही आप कवर करेंगे। उसका यूनिट 2 है। यूनिट 3 है आपको वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें रिलेटेड टॉपिक मैंने ऐसे राइट डाउन कर दिए हैं जो आप देख सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 का भी मैंने राइट डाउन कर दिया है अकॉर्डिंग टू वाटर रीयूज वाटर रिक्लिमिनेशन है, रीयूज वाटर रिक्लिमिनेशन टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी। उसका रिस्क असेसमेंट ऑफ द वाटर रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज एंड कूलिंग वाटर मेकअप। उसका हैजार्डर वेस्ट मैनेजमेंट देखिए, हैजार्डर 3rd पार्ट आपका आ जाता है जिसमें यूनिट 1 है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिल रहा है यहाँ पे, डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डर वेस्ट। उसका यूनिट 2 आपका बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है। और यूनिट 3 जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन। मैंने बुकों के नाम लिखे हैं। और देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंप्लियंस है वो बेटा आपको ऑनलाइन से ही फॉर्म हो सकता है। और आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मंडे से क्लास भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपने खुद की नोट्स बनाकर ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहला आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और यहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए वैसुवेदर राजा राम जो है उसकी भी प्रेफर करनी पड़ेगी आपको बेटा। मगर कुछ उसमें देखिए मैंने आपको लिखा है कि कुछ बुक, अब देखिए एक प्रॉपर वन बुक में नहीं है, और बुक का जो रेट है, यही जो वैसुवेदन जो राजा राम है, इनकी बुक की प्राइस तो कम है, मगर बाकी संतोष कुमार गर्ग और सबसे मेन है आपको 3 बुकें कवर करनी है। मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज लिख लिया कि किस यूनिट में किस किस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे संतोष कुमार गर्ग की खन्ना पब्लिकेशन की आती है, और सबसे बेस्ट है कि आपके सब साथ IAS मास्टर की बुक आती है, जो कोचिंग वगैरह चलती है ना, IAS मास्टर बुक। तो इसमें EVS इंजीनियर की बुक होती है जिसमें दोनों होती हैं, वो ज़रूर आपको लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ वैसुवेदम की मैं अभी आपको उसमें फ्लो चार्ट में दिखा दूंगा कैसी बुक होती है। तो आपको मोस्टली जो पहला लिक्विड और सॉलिड और हाइजार्डर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी आपको वैसुवेदम राग राजम में मिल जाएगी।
और साथ ही साथ जो आपका जो यहाँ से जो ट्रीटमेंट वाला सिस्टम चालू होता है, फिल्ट्रेशन वगैरह, ये आपको मोस्टली आईएएस मास्टर की ईवीएस बुक में आपको कंप्लीट। मैं आईएएस मास्टर इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे पढ़ चुका हूँ। उसका जो थ्योरी है उतना सिंपल थ्योरी है कि जनरल स्टूडेंट भी उसे पढ़ सकता है। अगर वो हिंदी मीडियम है तो भी उस थ्योरी के अच्छे से पढ़ सकता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे 2 से 3 या 3 से 4 बुकें हैं, तो प्रेफर कर सकते हैं आप लोग इसमें। तो देखिए बाकी तो ये पूरा वैसे वेदम में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एनालिसिस करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि कुछ चीज़ें ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जनरल करंट इशू पे बेस्ड है। तो जब मैं आपको सिलेबस कराऊंगा तो मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा, जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उस टॉपिक के लिए वो मैं ज़रूर आपको बताऊं। तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट ये सोच पा रहा है कि सर इतनी इतनी कॉस्टली बुकें हम कैसे प्रोवाइड परचेज कर पाएंगे, कोई है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टॉपिक वाइज आपको मंडे से एक एक टॉपिक पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सिंपली वे में उसे देखिएगा, पढ़िए, नोट करिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अदरवाइज जो मेन बुकें हैं उसमें से देखिए, जो पहली बुक है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। ये बुक है आपकी वैसु वेदम रागराजन, फैजल, जिया सिद्दीकी और संजीव अग्रवाल और मोहम्मद इमरान खान। तो ये 4 राइटरों के द्वारा लिखी गई बुक है। ये बुक पूरा बेस्ड है आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और यही आपके सिलेबस का मेन टॉपिक भी है, सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने देखिए बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही वो किया, ढूंढा, सर्च किया, काफ़ी देर बाद इसका मुझे इंडेक्स फाइंड आउट हुआ, क्योंकि ये जो बुक जहाँ अवेलेबल है अभी करेंटली तो अनअवेलेबल है, मगर मैंने नोटिफाई कर दिया, जैसे ही आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट पहले आप इसमें सिलेबस देख लीजिए क्या है। ये आपकी PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड से कंटेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है सिलेबस में, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। बायोमेडिकल, म्यूनसिपल सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब मान के ये चलिए कि ये बुक आपका 70% कोर्स आपका कवर कर रही है। 70% कवर कर रही है पूरा का पूरा कोर्स। लॉ ऑफ रेगुलेशन, जिसमें सॉलिड वेस्ट, कंपोजिशन ऑफ वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, जो मैंने ऊपर आपको सिलेबस दिया उससे आप अगर मैच करेंगे तो 70 से 75% आपका सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छी बुक है। बट अभी रिसेंटली अनअवेलेबल है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक नहीं आ रही तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा किसी न किसी तरह, और जैसे ही नोटिफाई आएगा कि आ गई है मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप तुरंत उसे परचेज कर लीजिएगा। 400 या 350 तक की बुक होगी, वे कोई बड़ी बुक नहीं। तो इसमें पूरा का पूरा कवर अप है। ये देखिए आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ टॉपिक है, उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट का अलग से टॉपिक है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपका नहीं दिए है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस है तो आप इसके अंदर एक बार ज़रूर इसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं दिए, मगर आपको वेस्ट रिसाइकलिंग, मटेरियल रिकवरी, एनर्जी रिकवरी टेक्निक ज़रूर दी है, आपके सिलेबस में है ये चीज़ें। उसके बाद आपका आ जाता है, देखिए सबसे मेन टॉपिक है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा टॉपिक है फिजिकल मेथड ऑफ, केमिकल मेथड ऑफ, केमिकल वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एल्गोरिथम वगैरह, स्टेट वाइड इन्वेंट्री, सभी आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट आपका है नहीं है तो इसे नहीं पढ़ना है आपको। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक कवर करना है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके करेक्टरिस्टिक, वाटर बॉर्न डिजीज, जितनी भी चीज़ें उससे रिलेट है वो आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए फिर मैं हूँ। उसके बाद प्राइजिंग, केस स्टडी ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आपके इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया में कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रोसेस। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे एक टॉपिक है लैंडफिल। लैंडफिल वाला भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, कैसे लैंडफिल करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट एंड सर गंगाराम हॉस्पिटल इन इंडिया न्यू दिल्ली। तो इस तरह के टॉपिक हैं, तो ये आपको कवर कर, मतलब ये कवर करेगी बुक, काफ़ी हद तक आपकी ये बुक कवर कर देगी। उसके बाद जब सॉलिड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो ये बुक आप प्रेफर करिएगा। ये बुक्स आपको 600 या 700 के नियरली आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, ये डॉक्टर BC पुनिया की है, अशोक के जैन और अरुण के जैन के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के अंतर्गत देखिए थोड़ा मुझे इंडेक्स मुश्किल में मिला है तो थोड़ा ब्लर है, मैं आपको समझा देता हूँ। कलेक्शन एंड द कन्वीनियंस ऑफ द सीवेज है, वेस्ट वाटर फ्लो रेट है, ये आपको सिलेबस में है। हाइड्रोलिक डिजाइन सीवर नहीं है, इसे नहीं पढ़ने का। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, सीवर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है सिलेबस। नेचुरल मेथड ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल, ये आपको पढ़ लेना है। यूनिट ऑपरेशन ऑफ वेस्ट वाटर, ये सभी टॉपिक हैं आपके, यूनिट वाले सभी हैं। फिजिकल यूनिट ऑपरेशन है, केमिकल यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ से मिलेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी है, सेडिमेंटेशन एंड केमिकल
क्लैरिफिकेशन भी है आपके इसी सिलेबस में। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो ये भी आपको इससे कवर हो जाएगा। उसके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू एडवांस स्लज भी है, बायोलॉजिकल से पूरा रिलेटेड हर टाइप के है, ऑक्सीडेशन पाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेबलाइजेशन पाउंड्स, ये सब आपको गिवन है। ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ स्लज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ लेने हैं। सेफ्टी का इन हाफ टैंक में नहीं दिए है आपके सिलेबस में, तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवांस वाटर ट्रीटमेंट ये पढ़ सकते हैं आप, रिमूवल कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मोस्टली टॉपिक जो वाटर से रिलेटेड यहाँ से कवर हो जाएंगे और सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड वहाँ कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये हाउस ड्रेनेज, रूरल सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, एयर पॉल्यूशन आपको गिवन है। उसके बाद जो मेन आता है सेपरेशन, फिल्टरेशन, इरिगेशन, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, इनफिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, रिवर्स सेडिमेंटेशन, बेटा उसके लिए आपको डिज़ाइन पढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए ये बुक IS मास्टर की एक आती है, IS मास्टर सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर फॉर पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बुक आपके लिए बेस्ट है, इसमें से बहुत ही कन्वीनियंस टॉपिक दिए हुए हैं जिससे आप आराम से उसके डिजाइन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, डिस्पोजल सीवेज, डिजाइन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और बहुत ही मतलब सुटेबल मेथड में और बहुत ही ब्रीफ तरीके से और बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया जाता है इसमें, इस बुक में। तो मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बुक को भी प्रेफर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 में प्रोवाइड हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बुक की पूरी बात की जाए तो आपसे नियरली 2000 तक में आपकी ये पूरी बुकें आएंगी। तो आप ऐसा करेंगे, कुछ बुक खरीद लीजिए, मंगा लीजिए जो बुक प्रेफर हो रही है। उसके बाद मंडे से यहाँ स्टार्ट हो ही रहा है। पहला टॉपिक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, हजार्डस क्या होता है, नॉन हजार्डस क्या होता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, नॉन। उसका नेक्स्ट डे हम इसी तरह एक एक टॉपिक लेके अगले दिन जैसे ई वेस्ट ले लिया, इस तरह हम कंबाइन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप आराम से इन बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आई होप ये बुकें आप, और ये और एक बुक है जो ये भी बुक अच्छी है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की, संतोष कुमार गर्ग की है। तो अगर आपके पास है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे भी एक रेफरेंस के तौर पे आप खरीद सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये कुछ बुकें थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर बुक अच्छी प्रोवाइड की, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक हैं जो आपको काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर देंगी। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप एक एक बुक मंगाइए और एक एक बुक को पढ़ते जाइए, आपका कम से कम कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से यहाँ भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, भले ही थोड़ा सा ही टॉपिक क्लियर किया जाए, रोज़ का रोज़ एक एक टॉपिक करेंगे और एक दो टॉपिक करेंगे तो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो आई होप आपके लिए बेनिफिट होगा। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी प्रोवाइड कराऊंगा कि फॉर्म को में क्या क्या प्रतिलिपि ऐड करनी है, कौन सा एनवलप यूज करना है, स्पीड पोस्ट कैसे करना है, ये सब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।